अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि इजारे का बयान शुरू कर रहे हैं आज। और इजारे पर इंसान मकान लेता है, ज़मीन लेता है, इसी तरह घर लेता है, बहुत सारी चीज़ों का चूँकि ये लेन देन हुआ करता है इजारे में। और ये चीज़ें जो हैं एक जायज़ है और इसको ज़माने दराज से इस पर जो है इस पर अमल है और इस्तेहसानन इसको जायज़ करार दिया गया। हालांकि इजारा जो करना, ये क़यास तो ये चाहता था कि इसको जायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ का इजारा करते हैं सामने वाला पैसा देता है और सामने वाला वो देता है अपना घर वगैरह मनफात के लिए। तो मनफात एक ऐसी शय होती है जो मादूम होती है, वो हम फ़ायदा कल उठाएंगे, वो अभी शय है ही नहीं मौजूद। तो इस एतबार से मादूम की गोया कि हम इजारा कर रहे हैं, तो अब इस एतबार से जायज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्तेहसानन जायज़ करार दिया गया कि लोगों के पास आजकल इतना पैसा कहाँ है कि वो घर ख़रीदते फिरें, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, ज़रूरत की वजह, हाजत की बुनियाद पर जायज़ करार दिया गया। मज़ीद ज़माने रिसालत से भी इसका सबूत है। इजारे पर इंसान कभी इंसान को भी लेता है, कभी जानवर को लेता है, कभी घर वगैरह लेता है। तो इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है कि आपने उजरत पर काम करना किसी के यहाँ, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के यहाँ आपने बकरियाँ चराई शर्त पर के उजरत ये होगी, सही है नहीं, बकरी चराई वहाँ पर। इसी तरह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक गांव में पहुँचे, वहाँ पर एक आदमी को सांप ने काट लिया। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे सांप ने काट लिया, कोई इलाज कर सकता है? फरमाया तुमने तो कुछ खाने को भी नहीं दिया था, हम कैसे इलाज करें? हाँ, अगर शर्त लगा दो, मुझे 30 बकरियाँ चाहिए, अगर दे दोगे तो फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो अब उन्होंने इलाज किया, वो ठीक हो गया। अब 30 बकरी लेकर के हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया ठीक है कि मेरा हिस्सा भी शामिल कर लो इसमें। तो ये उजरत पर कोई काम करना या किसी काम को लेना, मजदूरी करना, ये वगैरह कई तरह से इजारे का सबूत होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ इरक़हु, यानी मज़दूर को मज़दूर की पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। किताबुल इजारात अल इजारतु अक़दुन यरिदु अलल मनाफ़ि बिइवज़िन। इजारा एक ऐसा अक़द है जो इवज़ के ज़रिए से मुनाफ़े पर वारिद हुआ करता है। ये अक़द तमलीक है जो इवज़ के ज़रिए से मुनाफ़े पर वारिद होता है। इसके ज़रिए से आयान की बै से क्या है, एतराज़ है ये, क्योंकि वहाँ आयन की बै होती है, बै नहीं होती बल्कि क्या होती है, मुनाफ़े का मालिक बनना होता है। और इवज़ की कैद के ज़रिए आरियत से एतराज़ है। आरियत में क्या होता है, बग़ैर इवज़ के होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर इन्होंने जो है इसके अहकाम को बयान किया और इससे मुक़द्दम किया, इससे पहले बाद में लेकर आए। यानी जब आयान बग़ैर इवज़ के अहकाम से फारिग हुए तो अब यहाँ तमलीकुल मनाफ़े बेवज़ के अहकाम को बयान किया है और वो इजारा है। और पहले वाले जो आयान वाले को मुक़द्दम किया दूसरी वाले पर, यानी इजारे पर, क्योंकि आयान जो होती हैं वो मुनाफ़े पर मुक़द्दम होते हैं। और क्यों? क्योंकि पहले वालों में जो होता है वो अदम इवज़ था, अदम इवज़ था, और अदम जो होता है वह अदम इवज़, और अदम जो होता है वो वजूद पर मुक़द्दम होता है। तो इस एतबार से क्या किया, इसको मुअक्खर किया। फिर अक़द इजारा में अक़द जो है सदक़ा वग़ैरह से मुनासबत है कि सदक़ा वग़ैरह में भी क्या होता है, लाजिम हो जाते हैं, और ये भी जो होते हैं क्या लाजिम बन जाते हैं। तो अक़द इजारा एक ऐसा अक़द है जो मुनाफ़े पर इवज़ के ज़रिए वारिद हुआ करता है। लिअन्नल इजारत फ़िल लुग़ति बैउल मनाफ़े, इसलिए कि इजारा लुग़त में वो बै के मुनाफ़े की बै करना है। वल क़यासु जाबा जवाज़हु, और क़यास इसके जवाज़ का मुनकिर है। लिअन्नल माक़ूद अलैह, पहला तो उसकी वजह ये कि माक़ूद अलैह जो है मनफ़ात, माक़ूद अलैह मनफ़ात है, सही है नहीं, वहिया मादूमतुन, और वो क्या है, मादूम है। वइज़ाफ़तु तमलीक इला मा सयूजदु ला यसिहु, और दूसरा माने ये कि तमलीक की इजाफ़त करना ऐसी चीज़ की तरफ जो बाद में पाई जाएगी, तो वहाँ पर इजाफ़त करना सही नहीं होता है, क्योंकि अभी है ही नहीं मौजूद, तो उसको मिल्क कहना सही नहीं है।
कि कल को आज हम घर ले रहे हैं, कल को फ़ायदा उठाएंगे उसमें, तो मनफ़ात तो अभी तो मौजूद है ही नहीं। इल्ला अन्ना जव्वज़ ना हो, मगर हमने इस जो है इजारे को जायज़ करार दिया, लिहाजत नासी इलैह, लोग इसकी तरफ ज़्यादा ज़रूरत की वजह से, वक़द शहीदत बिस्सिहति अल आसार, और इसके इजारे के सही होने पर अहादीस करीमा जो हैं वो दलालत करती हैं। वही क़ौल अलैहिस्सलाम, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़ुहु, यानी मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। यानी यही है क्या कि उसकी मज़दूरी जो है, मज़दूरी कर ली उसने तो उसकी मज़दूरी फ़ौरन देने का हुक्म है। ये नहीं कि आप उसे लटका रहे हैं 3-4 दिन तक, तो उसकी मज़दूरी दे दें। वयन फिर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्ताजरा अजीरन फलयुअलिमहु अजरहु, तो जो किसी अजीर को उजरत पर रखे तो चाहिए कि वो उसे उसकी उजरत से बाखबर कर दे। खबर उजरत भी बता देना चाहिए, वरना उजरत मालूम नहीं होगी तो ऐसी सूरत में मुफ्ज़ी इलल मुनाज़ात लाजिम आएगी। इंसान ने दिन भर काम किया और उर्फ़ आम के एतबार से उसकी बनती थी 500 रुपये, उसने कहा कि 100 रुपये ले जाइए, झगड़ा होगा, मुफ्ज़ी मुनाज़ात होगी। या जो है गैर मुतय्यन तौर पर भी नहीं करना चाहिए। किराए के लिए सवारी पर बैठे और उसने कहा कि कितने रुपए हुए, तो उसने कहा जो चाहो दे देना। अब वहाँ जाके उसने दिए 5 रुपये, अब वो मांग रहा, वो समझ रहा था कि 10 रुपये होंगे, 15 रुपये होंगे, और यहाँ पर भी, तो ये भी चीज़ें जहालत नहीं होना चाहिए इसमें भी। वह नक़िदु साअतन फ़साअतन अला हस्बि हुदूसिल मनफ़ात, और ये जो है दर्जा बदर्जा धीरे धीरे मुनाकिद होता है। मनफ़ क्या होता है, इजारा ये धीरे धीरे मुनाकिद होता है मनफ़ात के पैदा होने के, मनफ़ात के क्या है साबित होने के एतबार से। असल में क्या है, इंसान को ये ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन ही अपने मुतालबा कर दे पैसों का, क्योंकि जैसे जैसे मनफ़ात उसका हासिल होती है वैसे वैसे इसके लिए क्या होते आएंगे, इजारे के पैसे हासिल होते आएंगे। मान लीजिए 2 दिन के लिए लिया है, तो आज के दिन के हुए चले, फिर कल के दिन का जो है वो समन क्या होगा, लाजिम होगा मनफ़ात के एतबार से। लेकिन ये कि इंसान पहले ही दे देता ठीक रहता है, हाँ पहले ही दे दे। लेकिन ये कि इसमें मुतालबा लाजमी नहीं है कि भाई आप पहले दे दीजिए, अगर वो नहीं देता है तो उस पर इजबार नहीं है, मनफात होगी तब देगा। हाँ वया नाक़िदु साअतन फ़साअतन, और ये जो है धीरे धीरे जो है सामान मुनाकिद होता है। लेकिन आज के दौर में तो ये मुतालबा पहले ही कर लेते हैं, तो कोई इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, वही ऐसा होता है ऑलरेडी, पहले इंसान करते हैं लोग परेशानी से बचने के लिए, और वो भी सामने वाला भी आसानी रहती है उसके लिए भी। मनफ़ात के आने के एतबार से अब कहते हैं वद्दारु क़ीमत मकामल मनफ़ाती फ़ी हक़्क़ि इज़ाफ़तिल अक़्दि इलैहा, कह रहे हैं कि मनफ़ात तो मादूम है ना, अभी मनफ़ात तो हमारी जब हम इस्तेमाल करेंगे तब पाई जाएगी। अब कह रहे हैं इसलिए सामने वाले ने कहा कि मैंने तुम्हें ये घर दिया, अब वो कबूल करे तो कबूल किस चीज़ पे करे, मनफ़ात तो मादूम है। तो आप कह रहे हैं कि मनफ़ात मादूम है तो हम घर को जो है उसके कायम मकाम कर दिए, सबब को मुसब्बब के कायम मकाम कर दिया गया, क्योंकि घर है इसी से फ़ायदा उठाना है। तो अब इसी पर क्या कि उसने जब ईजाब किया है तो कबूल क्या हो जाए, इसके साथ मुरतब हो जाए, तरतीब बार आ जाए, सही है नहीं। वरना बै के अंदर क्या होता है, बै में थोड़ा फ़र्क होता है कि बै में क्या होता है, बै में अक़्द से मिल के साबित होती है और इस्तेहक़ाक़ कब साबित होता है, समन के देने से। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर अभी से मान लिया जाएगा मनफ़ात कैसे होगी, जब वो उठाएगा फ़ायदा उठाएगा। अब इसका ये हो तो गया, इसके लिए सबब को कायम मकाम कर दिया गया मनफ़ात के, लेकिन अब इसका अमल कब ज़ाहिर होगा, वो मालिक बनने की सूरत में मनफ़ात के हक़ में ज़ाहिर होगा। मालिक बन जाएगा तो मनफ़ात उठाएगा, तो अब ये यहाँ पर अमल ज़ाहिर होगा। और इसी तरह जो है मनफ़ात के पाए जाने के वक्त में, इसके वजूद के पाए जाने के वक्त में, तो घर देने से जो हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा, लेकिन मनफ़ात उठाएगा तो इसका अमल ज़ाहिर होगा। हाँ इसके मालिक होने को तो अभी घर की तरफ इजाफत कर देंगे ताकि जो ईजाब व कबूल दोनों तरतीबवार मुरतब हो जाएं। वद्दारु क़ीमत मकामल मनफ़ाती, और दार को जो है मनफ़ात के कायम मकाम कर दिया गया।
फ़ी हक़ी इदाफ़तिल अक़दी इलैहा, क्योंकि दार की तरह अक़द की इदाफ़त होने के हक़ में यरतबितल ईजाब बिलक़बूल, ताकि ईजाब कबूल के साथ क्या हो जाए, मुर्तबित हो जाए, जुड़ जाए। थुम्मा अमलु यज़हरु फ़ी हक़्क़िल मनफ़ाअती, फिर हाँ अक़द का जो अमल है वो मनफ़ात के हक़ में ज़ाहिर होगा मालिक बनने की सूरत में, मालिक बनने की सूरत में, व इस्तिहक़ाक़न और मुस्तहिक़ होने के हक़ में, फ़ी हाल वजूदिल मनफ़ात, मनफ़ात पाए जाने की हालत में, उस वक्त ये साथ साथ क्या हो जाएंगे, साबित हो जाएंगे। तो अभी जो है मनफ़ात तो नहीं पाई जा रही है फ़ौरन, लेकिन क्या हो जाएगी, जब वो बन जाएगा उसमें उठाएगा तो मनफ़ात उसके साथ साबित हो जाएगी। अब इजारे के जो शराइत हैं, तमल्लुकन इस्तिहक़ाक़न से क्या कि ये किसने पैसे दे दिया, हाँ मालिक बनना और इस्तिहक़ाक़ क्या है, साथ साथ साबित हो जाएंगे। और बै के अंदर क्या होता है, तमल्लुक तो अक़द के वक्त साबित होता है, और इस्तिहक़ाक़ कब होता है, बेनक़दिल समन, समन के देने से। वला यसिहु हत्ता तकूनल मनाफ़िउ मालूमतन, और ये इजारा सही नहीं है यहाँ तक कि मुनाफ़े क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब दोनों में मालूम होना चाहिए, वल उजरत मालूमा, और उजरत भी कैसी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, मुनाफ़े भी मालूम हो और उजरत भी मालूम हो। जैसा कि हमने बयान किया, लिअन्नल जहालता फिल माक़ूद अलैहि व फ़ी बदली तुफ़ज़ी इलल मुनाज़ात, इसलिए कि माक़ूद अलैहि यानी मुनाफ़े में जहालत या उसके बदल यानी उजरत में जहालत, ये मुनाज़ात की तरफ ले जाती है। जैसे कि समन और मबी की जहालत बै के अंदर, जैसे कि हाँ मुसम्मन, जैसे कि समन और मुसम्मन की जहालत जो होती है वो बै के अंदर मबी की क्या जाती है, जहालत की तरफ झगड़ा होगा। ऐसे इसमें भी मान लीजिए इसने जो है नहीं बताया, कहा कि मैं घर दे रहा हूँ तुम्हें, इसके पैसे दे देना 1 महीने के बाद, 1 महीने तक के लिए दे रहा हूँ, इसके पैसे चाहिए दीजिए। अब यहाँ पर वो बंदा देने वाला है, आम तौर पर आज के हिसाब से 4000 में कमरा मिल रहा है, अब उसने दे दिया 1500 रुपये, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। इसी तरह उसने कहा कि भाई मैं दे रहा हूँ, मुद्दत मालूम नहीं की, मुनाफ़े मालूम नहीं है, मुनाफ़े भी अलग अलग तरह से होते हैं। घर दिया, ये कमरा ले जाएं, इसमें जो है 1 महीने के लिए आपको दे रहा हूँ, अब मुनाफ़े बताए नहीं, ला के उसने जानवर बांधना शुरू कर दिए, तो फिर कमरे की पूरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मुनाफ़े भी मालूम होना चाहिए कि किस जिन्स के मुनाफ़े हैं भाई, हैं? मुद्दत भी मालूम होना चाहिए कि बताया कि मुद्दत बता देना चाहिए कि इस मुद्दत के अंदर, अब मुद्दत होगी तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि मुद्दत है। ये इंसान है, जैसे आप कोई चीज़ ली, आपने ज़मीन ली, तो अब ज़मीन के अंदर भी मुद्दत मालूम होना चाहिए कि आप 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, तो आप 6 महीने के लिए पता चाहे सामने वाले को चाहोगा हाँ कि 6 महीने में वो वाली करेगा खेती, तो 6 महीने में पक जाती हो। अब वो ऐसी नहीं करेगा जो साल लगता हो उसके लिए। वला यसी हत्ता तकून अल मनाफ़े मालूम होता है, और सही नहीं आता कि मुनाफ़े मालूम और उजरत भी मालूम है। जैसे हमने बयान किया कि वो जहालत माक़ूद अलैहि में और उसके बदल में जो है मुनाज़ात की तरफ ले जाती है। जैसे कि समन और मबी के अंदर जहालत बै में ये जो है मुफ़ज़ी अल मुनाज़ात हुआ करती है। वमा जाज़ा यकून समन फ़िल बई जाज़ा यकून उजरतन फ़िल इजारा। दूसरी अब यह फरमाते हैं, जो चीज़ जो है बै के अंदर समन बनने की सलाहियत रखती है, जो चीज़ बै के अंदर समन बनने की सलाहियत रखती है, जाज़ा यकून उजरतन फ़िल इजारा, तो वो इजारे में क्या है, उजरत बनने की भी सलाहियत रखती है। अच्छा, पीछे आपको ये चीज़ बयान की यहाँ पर कि 3 किस्में होती हैं ना, तो कौन सी, जिसमें मनफात बज़रिए मुद्दत मालूम होती है, जैसे रिहाइश के लिए घर लेना। दूसरी किस्म जिसमें बयान करने से मालूम होती है, जैसे कि रंगरेज को कपड़ा रंगने के लिए देना। और तीसरी नौ है जिसमें मनफात तायीन और इशारे से मालूम होती है, जैसे हम्माल को मजदूर को दिया और कहा कि इसे उठा करके फला मकाम तक पहुंचा दें। तो अब ये इस तरह की होती हैं। तो अब यहाँ कहा कि जो चीज़ समन बनने की सलाहियत रखती है बै के अंदर, तो जायज़ है कि वो उजरत भी बन जाए इजारे के अंदर, जैसे कि बै मकीली मौजूनी शय वगैरह। और लिअन्नल इजारत समनुल मनफात, इसलिए कि इजारा क्या है, ये मनफात का समन हुआ करता है। फ़युअतबर बेसमनिल मबी, तो इसे मबी के समन पर क़यास किया जाएगा। वमा ला यसलुहु समनन यसलुहु उजरतन ऐज़न,
और जो चीज़ समन बनने की सलाहियत नहीं रखती वो भी उजरत बनने की सलाहियत रखती हैं। जैसे कि आयान जैसे कि ग़ुलाम और जानवर, ग़ुलाम और कपड़े। यहाँ इसलिए इन्होंने कहा इन्होंने वो आयान जो ज़वातुल अमसाल में से ना हो, जिनका मिस्ल ना मिल सकता हो, जैसे मसलन हैवानात और अददियात वगैरह, तो इनका मिस्ल नहीं बन सकता है, मिल सकता, फिर भी ये चीज़ें उजरत बनने की सलाहियत रखते हैं। किसके अंदर? इजारे के अंदर। लेकिन ये चीज़ें क्या है? समन बनने की सलाहियत नहीं रखते। किसके अंदर? मबी के अंदर, बै के अंदर। बै के अंदर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? समन महज जैसे दराहिम दनानीर, या मबी महज वो जो ज़वातुल अमसाल में से ना हो, नहीं है, सही है नहीं। और तीसरा जो बैन हो, ज़वातुल अमसाल में से हो, हाँ, ये या ज़वातुल अमसाल में से ना हो, वो आयान जो ज़वातुल अमसाल में से ना हो तब भी बन जाएंगे ज़वातुल अमसाल। जैसे कि वो जानवर है, ग़ुलाम है, इनका मिस्ल नहीं मिल सकता ना, तो अब ये चीज़ें बन सकती हैं इसमें जो है आयान, किसमें? इजारे में। लेकिन इसमें नहीं बन सकती। इनमें कौन सी बनेगी? बै महज, मबी महज, वो जो ज़वातुल अमसाल में से हो, ज़वातुल अमसाल में से हो, जैसे उसका मिस्ल मिल सकता हो, मिस्ल मिल जाता हो, जैसे अंडे का अंडा, सही है नहीं। और जो बैन हो, जैसे मकीले और मौजूनी। तो यहाँ पर इन्होंने वमा यसलू कहा, इन्होंने जो चीज़ें समन बनने की भी सलाहियत नहीं रखती हैं वो चीज़ भी जो है उजरत बन जाती हैं। जैसे कि आयान, अच्छा मनफात, ये मनफात भी उजरत बन जाती है, लेकिन वो समन नहीं बन सकती बै के अंदर। तो फ़हाज़ल लफ्ज़ु ला यनफ़ी सलाहियत गैरी, तो ये जो लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़? वमा जाज़ा अन यकून समन फिल बै, तो ये लफ्ज़ से समझ में आ रहा था कि जो चीज़ समन बन सकती है बै के अंदर, वही चीज़ क्या है? उजरत बन सकती है। किसके अंदर? इजारे के अंदर। तो कह रहे हैं ये चीज़, ये लफ्ज़ लाना, ये गैर के सलाहियत होने की नफ़ी नहीं करता है। तो इससे समझ में आ जाए कोई कि जो सिर्फ वही बन सकता है उजरत में जो बै के अंदर समन बन सकता है। तो इन्होंने इसी को कहा फ़हाज़ल लफ्ज़ ला यनफ़ी सलाहियत गैरी, तो ये लफ्ज़ जो है वो गैर के उजरत बनने की सलाहियत की नफ़ी नहीं करता। लिअन्नहु इवज़ुल माली, क्योंकि ऐन जो है ये इवज़ माली है। अब यहाँ से जो बयान करेंगे वो करेंगे कि मनाफे कभी मुद्दत के ज़रिए मालूम होते हैं। टाइम हो गया, चलें कल पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।